हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रोजे ऑफिसर। तो आज की जो वीडियो है वो आपके 12th हिंदी वालों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। चाहते हो अच्छे मार्क्स आए हिंदी में, जैसे कि मैंने कल वीडियो डाली थी इंग्लिश की। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर हिंदी में वीडियो डालो, हिंदी का भी एक पूरा वीडियो डालो। तो आज मैं जो पूरा वीडियो डालने जा रहा हूँ हिंदी का, जो आप लोग जो है ज़्यादा नहीं पढ़े हो, कम पढ़े हो, थोड़ा पढ़े हो, पूरा पढ़े हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इंपॉर्टेंट होने के पहले बता दूं, मार्क्स अच्छे चाहते हो तो वीडियो पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ें जो हैं बताई जाएगी आपके हिसाब से। और आने वाले दिनों में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है आपको मिलेगी। आपको क्या है, पेपर से टेंशन बिल्कुल नहीं लेना होगा। और हमारा ऐप भी आ गया है जहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें मिलेंगे, कोर्सेस आपको मिलेंगे यहाँ पे। वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के भी पेपर मिल जाएंगे, तो उसका भी आप फायदा ले सकते हो। प्ले स्टोर में नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल लिखना, डाउनलोड करके रजिस्टर करना, तो वहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी सभी कक्षाओं के लिए, 10वीं 12वीं के लिए। तो आज हम जा रहे हैं आप लोगों के हिंदी के पेपर के लिए। देखो, सबसे पहले बता दूं, हिंदी का पेपर है, फ्री में मार्क्स तो मिलते ही मिलते हैं और यहाँ पर सबको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और ये जो पेपर है आपके परसेंट जो है बढ़ा देते हैं। तो चीज़ों को एकदम अच्छे से समझना है यार, कोई गलती बिल्कुल मत करना। चीज़ों को आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, ताकि 100% आप देखोगे ना तो आपको 100% अच्छे मार्क्स यहाँ से आपको मिलने के प्रकार होंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पर। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हिंदी जो पेपर है एक लेंदी पेपर होता है। लेंदी पेपर मतलब ये आपका टाइम ज्यादा लेता है लिखने में, क्योंकि आप बिजी रहते हैं। आपका कब टाइम निकल जाएगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा हिंदी के पेपर में। आपके क्वेश्चंस बचे होंगे। तो सबसे पहले तुमको टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल करना है। और जो टाइम जहां जाता है, सबसे ज्यादा टाइम लोग अपठित गद्यांश में लगाते हैं। अपठित गद्यांश और आपके अपठित काव्यांश जो भी है, तो इन पर मैं क्या करना। देखो, अपठित गद्यांश तुम पढ़ रहे हो यार, तो उसके पहले क्वेश्चन सारे पढ़ लेना। क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर अगर ये पढ़ोगे तो इसके जो चीजें हैं वो आपको क्लियर हो जाएगी। ये वीडियो ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर तुम आधा देखते हो तुम्हारे मार्क्स आधे आएंगे, 100% गारंटी ले लो। पूरा देखोगे तो पूरा मार्क्स आएगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूँ। जो बच्चे टेंशन ले रहे थे, तो हिंदी में ना सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं हर बच्चे का। जो बच्चा इंग्लिश में 40 लाता है ना, वो हिंदी में 80 90 100 लेके आ जाता है। 90 तक, 80 तक, 70 तक लेके आ जाता है, क्योंकि वही तकलीफ होता है हिंदी और इंग्लिश में। तो हिंदी के वीडियो, जो इंग्लिश के वीडियो आ गई है, कोर्सेज भी हिंदी और इंग्लिश के आ गए हैं, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि खंड का है, अपठित गद्यांश है। इसमें तुमको क्या करना है, क्वेश्चंस पहले पढ़ना है, उसके बाद ये अपठित गद्यांश पढ़ना है। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम पढ़ते जाओगे तो तुमको समझ आएगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं नीचे, ठीक है। ऐसे ही तुमको यहाँ पे करना है। और यहाँ पर 2 4 6 8 10 11 और 12 नंबर तुमको यहाँ से मिलेंगे। पास होना तो यहाँ पे बच्चों का खेल है, ठीक है। और यहाँ पे 4 नंबर तुमको मिलेंगे। मैं बोलूंगा मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया, तो यहाँ पे आपको कहीं पे दिखेगा, देखो, त्याज बिना निस्वार्थ प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो यहाँ पे मृत्यु को क्यों कहा गया है, ये चीजें आपको मिलेगी। ये क्वेश्चंस पहले पढ़े ना, कवि ने मृत्यु के प्रति निर्भय बने रहने के लिए क्यों कहा। तो मृत्यु है, एक है विश्राम स्थल, जीवन जहां से फिर चलता है। तो उसको मृत्यु को प्रति निर्भर ने क्या कहा है, प्रति निर्भय बने रहने के लिए क्यों कहा गया। यहाँ पे आप इसे लिख देना, जो आते हैं लिख देना, छोड़ना बिल्कुल नहीं। मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा है, क्योंकि ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पे क्या है, जीवन रुक जाता है, चलता नहीं है। और यहीं पे है जो इंसान जो चीजें नहीं करता, इसमें विश्राम ही रहता है, सोया ही रहता है। तो अपने सेंस में इसको लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। नहीं बन रहा तो भी तुमको भरना है, लिखना है, छोड़ना नहीं। और सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ खंड खा में जाने से पहले, कि जो चीजें आ रही होंगी वो तुम्हें समझ आए ना आए, एक वर्ड भी समझ लेना। और अगर वो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनता तो उस क्वेश्चन को पॉइंट वाइज लिखना है, 1 से 1.5 पेज लिखना। तो तुमको जैसे 4 नंबर के क्वेश्चन है तो 2 2.5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीजें कोई नहीं बताएगा। यहाँ पर खंड खा है जहाँ पे पूछा जाता है निबंध। हर साल थोड़ी अलग अलग निबंध आपको पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको पूछा जाता है वैश्विक महामारी, जैसे कि मैं 3 साल की चीजें आप लोगों के लिए निकाल के लाता हूँ। तो देखो, यहाँ पर क्या है, चीजें जो है मैं बताता हूँ आप लोगों को, 3 साल की चीजें जो है। देखो ये क्या है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर आपको क्या है, नारी सशक्तिकरण पूछा गया है। एक साल आपको पूछा गया है, आप लोगों को क्या पूछा गया है एक साल में। तो जो चीजें पूछी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, हर साल अलग अलग चीजें पूछी जाती है। निबंध यहाँ पे लिखना है, वृक्ष धारा के भूषण, अंतरिक्ष विज्ञान, साइबर अपराध का आतंक। अभी भी साइबर साइबर अपराध का आतंक बढ़ रहा है, तो उसको भी देख लेना। ऑनलाइन शिक्षा हो सकता है, मोबाइल टेलीविजन का जो है आ सकता है, पर्यावरण प्रदूषण आ सकता है,
आपके जो है यहाँ पे सेल्फी का बढ़ता बुखार है, मोबाइल वाला जो ऑनलाइन शिक्षा है, वो सब चीजें देख लेना। यहाँ पे निबंध में इंपॉर्टेंट होगा। और निबंध ऐसा यार कि तुमको क्या है, जैसे कि यहाँ पे 200 शब्दों में लिखने हैं, तो 200 शब्द अगर आप एक लाइन में 6 शब्द लिखते हो तो 10 लाइन में 60 शब्द होते हैं, और एक पेज पे अगर 12 से 15 लाइन है तो आपको 2 पेज निबंध लिखने होते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर में आपको कहीं जाके 3-4 नंबर मिलते हैं। 5 में 5 तो आपको मुश्किल है मिलना, क्योंकि उसके लिए क्या है, चीजें जो है एकदम क्रमशः मिलती है। मतलब उसको तुम प्रस्तावना लिखोगे, तुम उसका फिर अच्छाई लिखोगे, फिर बुराई लिखोगे, फिर उससे हमारा क्या फायदा है। अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है जहाँ पे ऐसा लिखना है तो बिल्कुल से लिखो, अगर तुम लिख सकते हो। नंबर निबंध जो है बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर साल अलग अलग निबंध आए हैं, तो निबंध में जो चीजें मैंने इंपॉर्टेंट बताई है अभी आपको बताए जैसे, उन चीजों को एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है कोरोना के बढ़ के बुखार के जो है पत्र पत्र आता है आपके 5 नंबर क्या होते हैं पत्र, एक पत्र आएगा। तो पत्र में आपको फॉर्मेट समझना है, पत्र के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, फॉर्मेट आपको समझने होंगे, और चीजें जो हैं आप लोगों को बताई जाएंगी। और बता दें हमारा कोर्स है जो आपको नॉलेज ग्रो जो ऑफिशियल मिलेगा, वहाँ पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं, पत्र बता रखे हैं, वीडियोस वहाँ पे हैं, तो उसका फायदा आप ले सकते हो। कुछ अमाउंट आपको पे करने होंगे वहाँ पे 59 रुपीज समथिंग, तो उसका फायदा आप ले सकते हो अगर लेना चाहते हो तो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पत्र है। पत्र यहाँ पर क्या है, आपको मंत्री को पत्र लिखो, फिर स्वास्थ्य मंत्री को, फिर दैनिक भास्कर को पत्र लिखो, प्राचार्य को पत्र। तो ये पत्र के तुम फॉर्मेट समझ जाते हो ना, तो पत्र के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इन चीजों में ना क्या है, रटना नहीं है, रटोगे तो ये 2 दिन में पढ़ाई नहीं होगा। 2 दिन में आप अच्छा पढ़ाई कर सकते हो हिंदी का, अगर आप समझ के पढ़ते हो। हिंदी में नहीं पढ़ना होता ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें बताई गई है। ठीक है, प्रश्न 5 चलते हैं, जहाँ पे संक्षिप्त में यहाँ पर क्या, जो पत्रकार समाचार लेखन जो होते हैं ना, पत्रकारिता क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो सब चीजें पूछेगी। ये आपके क्वेश्चन जो है, आपको जो आप पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर, या फिर आपने अगर हमारा कोर्स लिख रखा है तो कोर्स में भी आपको मिल जाएंगे, तो ये क्वेश्चन सारे वहां पे मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन देख सकते हो। फिर नाटक और कहानी से क्या है, हर साल जो अलग अलग पेपर आता है, तो नाटक और कहानी के बारे में तुमको अच्छे से पढ़ लेना है। क्योंकि यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसा नहीं होता हिंदी में कि यही पूछे जाएंगे, लेकिन ये है कि उस टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो अगर तुम उस टॉपिक को करते हो तो कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से करोगे। नाटक और कहानी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं 7वां नंबर, जहाँ पे फीचर लिखना। फीचर और रिपोर्ट हमेशा अलग ही आता है हर साल, और 3 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर देखो कुछ चीजें होती है, देखो यहाँ पे संवेदनशील मतदान केंद्र का दृश्य, ये देखो त्योहारों का नाम पर अप व जो भी है, तो कई बच्चे होंगे दोनों का मीनिंग नहीं समझ रहे होंगे, तो क्या करना है, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ। त्योहारों के नाम पर अपव्यय बोला जा रहा है, मतलब कुछ वर्ड दो, त्योहारों के बारे में सोचा गया है, मतलब कुछ इधर उधर का होगा, लिख दो, लेकिन छोड़ना नहीं। 3 नंबर में तुमको, लेकिन बता दूं अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा तो ये क्वेश्चन को लास्ट में करो, ताकि पहले जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको कर लो, और जो नहीं बन रहे उसको लास्ट में छोड़ो, फिर उस पर भर दो। ठीक है, इसे क्या पेजेस भी आपके जो चीजें रहेंगी, और चीजें यहाँ पे अब आगे चलते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पत्र आपको बता रखा है, ये भी बता रखा है, नाटक के बारे में देखना है आपको। फिर उसके बाद ये जो आलेख वाले का आपको रिपोर्ट पूछा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली क्या है, तो ये सब चीजें देख लेना। ठीक है, खंडगाह है, खंडगाह में आपको फ्री से 6 नंबर फ्री में मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे चलते हैं खंडगाह, ये सब पिछले साल के पेपर है, 6 नंबर बिल्कुल फ्री मिल रहा है। देखो यहाँ पे अलग से मिल रहा था 14 नंबर, फिर मिला 20 नंबर, तो यहाँ पर चीजें एकदम फ्री में मिलेगी। पास तो हर कोई बच्चा हो जाएगा, अच्छा मार्क्स भी ले आएगा अगर चीजों को समझता है तो। आगे क्वेश्चन आंसर बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर से आने तय है, तो वहां से तुम पढ़ के अच्छे अंक ला सकते हो। खंड प्रश्न 8वां है, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार कि देखो, मैं अगर तुमको 10 चीज बताता हूँ ना, तो 10 चीज में देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ 10 चीज में, अगर यहाँ पे तो उसमें से चीजें होंगी आपकी जो 4 आए, 5 आए, 3 आए, 2 आए, तो वो कम मजेदार नहीं है। इससे अच्छा तुम चैप्टर्स को पढ़ लो, फिर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें तुम जो लिख सकते हो लिखो, और वैसे में आपको क्या है, कम में भी आप बम पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते। तो यहाँ पे खंडगाह में भी चीजें जो है 6 मार्क्स की आएंगी, इसको आप फ्री में कर लो। फिर चीजें जो है 4 नंबर की होगी, जिसको पढ़ के आंसर देना, दिमाग लगाना थोड़ा, फिर चीजें सब अच्छी हो जाएंगी। और ये पेट का आग समेत ईश्वर, इसमें भी आपको कुछ कुछ चीजें आपको काव्य वाव्य से पूछी जाएंगी, तो उसको चीजें आपको करनी है। तो यहाँ पे पढ़ना क्या क्या है ये समझ लो, उसके बाद वही वही चीजें पढ़ लो। उसके बाद चलते हैं 6 नंबर प्रश्न 11वां में, फिर से आपको गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है, 6 नंबर का है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो आते हैं 3 नंबर, 4 नंबर, 6, 3, 6, 9, 10 नंबर के ये आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4 नंबर का ये आता है, 4 नंबर का ये आता है, 4 नंबर का ये आता है, 12, 10, 22 नंबर के प्रश्न आते हैं। यहाँ पे आप 15 से
18 नंबर बिल्कुल लाल हो गए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पूछा गया है निबंध के बारे में। निबंध के प्रधान अंग कौन कौन से हैं? मानचित्र एक लकीर है, रिश्तों में है, डॉक्टर अम्बेडकर के जो 3 नंबर के हैं, अम्बेडकर के समाज के कल्पना में पत्रिका के महत्व को स्पष्ट कीजिए। एक यशोधर बाबू वाला चैप्टर है, वहां से आएगा। घिसा चैप्टर है, आएगा। जी घिसा बोलता हूँ, जूझ जो चैप्टर है वहां से आएगा। सिंधु सभ्यता चैप्टर से आपके पूछे जाएंगे। और जो यहाँ पे जो आडंबर अतीत के दबे पांव है, उन चैप्टर्स को पढ़ने जाएंगे। तो अगर ये सब चैप्टर्स पढ़ते हो ना, तो वहां से आपके दो देखो 15 नंबर तक तो चीजें आ ही जाएगी, तो उसका टेंशन मत लेना। चैप्टर्स को, स्टोरीज को आपको अगर नहीं पढ़ने आता हिंदी का, तो हिंदी का स्टोरी कैसे करना, आपको हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको नॉलेज गुरु जो ऑफिशियल में मिल जाएगा कोर्सेज में, तो वहाँ पे कोर्सेज का फायदा ले सकते हो। वहाँ पे चीज़ों को और डेप्थ में बताया गया है, और कुछ कुछ चीज़ें अच्छी बताई गई है, उसका भी फायदा तुम ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने चीज़ों को बताया है कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर चर्चा 8 नंबर 12 नंबर, तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ लेना है, यशोधर बाबू वाला चैप्टर पढ़ लेना है, आपको पढ़ लेना है जूझ चैप्टर पढ़ लेना है, अतीत के दबे पांव पढ़ लेना है। तो ये सारे चैप्टर से क्या है, चर्चा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने जो है इस वीडियो पे क्या है चीजें सारी बता रखी है कि कहाँ से क्या आ रहा है, तो आपको पढ़ने और फ्री में आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर फ्री में कहने का मतलब है कि ये अनसीन पैसेज है, जिसको अपठित के ध्यान बोलते हैं। 2 4 6 8 10 2 12 12 13 14 15 16 मिलेंगे। ये भी आपको बोलोगे निबंध में दो कुछ ना कुछ लिखोगे, तो मैं इसको नहीं गिनता, इसमें तो तुम मार्क्स ला लोगे। 16 16 6 यहाँ पे फिर से वही चीजें हैं। 16 6 तुमको अगर बोला जाए 22 22 4 आपको बोला जाए 26 26 के बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो 6 नंबर अगर 26 और 6 बात करते हैं 32 नंबर आपको यहाँ पे सिर्फ पढ़ के आंसर देने मारे। चीजें भी वहीं पे लिखा है, पूरा चीज वहीं पे दिया है, उसके बाद आंसर भी देना है। अब 32 नंबर यहीं से निकाल लोगे, और 32 में फिर यार बाकी पत्रता लिखोगे तो आराम से 50 प्लस को आपके पेपर में आ ही जाएंगे, चीजों को अच्छे समझ के पढ़ोगे तो। ठीक है, तो वीडियो में सिर्फ इतना ही रखता हूँ। चीजें सब आ गई है, हमारे कोर्सेस आ गए नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल में, उसका भी फायदा ले सकते हो। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मैं चलता हूँ।